आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड विद एंगुलर। ठीक है, हमारे पास अच्छा आगे बताएं आप में से इन आप दोनों को, ठीक है, आप दोनों में से किनको सॉलिड के बारे में पता है? आपका नहीं पता आपको? ठीक है, तो सॉलिड इज एक्चुअली एन एक्रोनिम, ठीक है, और एवरी लेटर रिप्रेजेंट्स अ रूल। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो सॉलिड कम्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरह इन प्रिंसिपल्स को हम अपनी एंगुलर ऐप में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एस इन सॉलिड स्टैंड्स फॉर सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इट स्टेट्स कि हर क्लास की एक ही रीज़न होनी चाहिए चेंज होने की। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक रिपोर्टर की क्लास है। ठीक है, वो डेटा गैदर करती है और फिर शो करती है यूज़र को रिपोर्ट एक। अब इसके मेरे पास दो ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से मैं क्लास को चेंज कर सकता हूँ। एक रीज़न तो ये है कि मुझे डेटा चेंज करना है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मुझे परसेंटेज शो करानी है, तो एक रीज़न ये हो गई, मेरी क्लास चेंज होगी। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है कि मुझे डेटा तो चेंज नहीं करना, लेकिन जिस तरह डेटा शो हो रहा है मुझे वो चेंज करना है, मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है फॉर इंस्टेंस। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से मैं अपनी रिपोर्टर क्लास को चेंज पोटेंशियली हो सकती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल जो है ना वो ब्रेक कर रही है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारे पास सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, अगर मैं ब्रेक कर देता हूँ अपनी क्लास को, रिपोर्टर क्लास को, दोनों में, तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो एडवांटेजेस लिस्ट हो रहे हैं स्लाइड में। नंबर वन इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, इससे मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक फ़ायदा तो ये हो सकता है कि आपका टीम मेंबर और आप दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि दो अलग अलग क्लासेस हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक सिचुएशन इस तरह की होती है, एंगुलर में तो नहीं, लेकिन जो बहुत बड़ी ऐप्स होती हैं जिनको कंपाइल टाइम बहुत टाइम लगता है, तो वो ये चाहते हैं कि हमारा सिर्फ वही पार्ट कंपाइल हो जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी ये चीज़ आपकी बहुत काम आ सकती है। ठीक है, और हमारे पास दूसरा रूल है, दूसरा एडवांटेज है, सॉरी, रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो यू विल सी कि आपका जो ऐप है इट बिकम्स रीयूजेबल इन कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हम किस तरह इस रूल को एंगुलर में यूज़ कर सकते हैं? हमारे पास दो बेसिक तरीके हैं। ठीक है, एक तो ये है कि हम कंपोनेंट्स को इस तरह से बनाएं कि दे हैव वन डिफाइंड गोल। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमारे पास कंपोनेंट है जो बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमारे पास एंगुलर में कंपोनेंट हो या सर्विस हो, हर का एक डिफाइंड सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मॉडल्स को हैंडल करे, एपीआई से कम्युनिकेट करे, और कंपोनेंट्स का जो कंपोनेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो यूआई को हैंडल करे। ठीक है, तो इस हम अक्सर ये करते हैं, मुझसे भी बहुत ये गलती होती है कि हम लोग जो है ना सर्विसेज को लाइट रखते हैं और कंपोनेंट्स बहुत हैवी होते हैं, उसी में सारा सर्विस का काम भी वहीं पे हो रहा था। तो ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं। तो एक एक एग्जांपल देखते थे दोनों की। ये हमारे पास एक इमेज है। ठीक है, एक फाइल ब्राउज़र टाइप की कोई चीज़ है ये। ठीक है, हमारे पास ऊपर ब्रेड क्रम्स हैं, हमारे पास फाइल लिस्ट हो रही है, और एक हमारे पास मेन्यू है। ठीक है, तो अगर हम इस रूल को जहन में रखते हुए इसको ब्रेक डाउन करें इसको, तो ये लिस्ट मेरे ख्याल से बन सकती है। ठीक है, एक कंपोनेंट हमारा ब्रेड क्रम का कंपोनेंट हो सकता है जो सबसे टॉप पे। ठीक है, एक जो है वो हमारी लिस्ट इटसेल्फ बन सकती है, क्योंकि लिस्ट जो है, लिस्ट और लिस्ट आइटम को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि लिस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टली भी अलाइन हो सकती है, वर्टिकल भी आ सकती है। तो अगर कभी हमें ये लॉजिक करनी पड़े तो हमें पेरेंट को ना चेंजना पड़े, सिर्फ लिस्ट को। ठीक है, हमारे पास फिर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम है, ठीक है, जो रेंडर करता है, और फिर एक चौथा हमारे पास है एक्शंस। इसका अलग, इसको हम लिस्ट आइटम में भी कर सकते थे, मर्ज कर सकते थे, लेकिन मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि अमूमन ये होता है कि हमारे पास यूज़र्स होते हैं और हर यूज़र की अपने सेट ऑफ एक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म कर सकता है। हो सकता है कुछ यूज़र्स एडिट ना कर सकें। ठीक है, तो जब भी आपको ये मेन्यू के अंदर कुछ भी करना होगा तो मेक श्योर इससे ये होगा कि आपका लिस्ट या लिस्ट आइटम या दूसरे कंपोनेंट्स इफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ पॉसिबल ब्रेक डाउन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई। ठीक है, और ये जो हमने दूसरी बात की थी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमें सर्विस में करनी चाहिए लेकिन हम कंपोनेंट में कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है, हम लोग अक्सर ये कर रहे होते हैं कि जो हमारे पास मॉडल्स में डेटा होता है उसको हम उस पर प्रोसेस करके जो हमें पेलोड बनाते हैं और उसको सर्विस को भेज देते हैं। और सर्विस क्या कर रहा होता है, सर्विस एक लाइन होती है, वो ना रिटर्न HTTP पोस्ट और बस वही। तो ये जो है बहुत ही गलत चीज़ है, ये हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरा रूल हमारे पास है ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ठीक है। सॉफ्टवेयर एंटिटीज शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन पर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। तो इसको हम जो है एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेट एरिया, जो कि शेप्स ले रही है बहुत सारा, ठीक है। और उन शेप्स पे लूप करके हमारे पास हर शेप का एरिया कैलकुलेट करके और एरिया में प्लस करता जा रहा है, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं थी इस वजह से वो मैंने रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं डाली। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। I mean it works, but this has a major flaw. फ्लॉ ये है कि जब भी आपको एक नया शेप ऐड करना होगा तो यू हैव टू गो एंड मॉडिफाई द कैलकुलेट एरिया फंक्शन एवरी टाइम। आपको एवरी टाइम एक इफ कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी, अगर आपने स्विच लगाया तो स्विच केस, ठीक है। तो हम इसको किस तरह रिफैक्टर कर सकते हैं? तो हमने रिफैक्टर करने के लिए सबसे पहले तो एक इंटरफेस बनाया, ठीक है, आई शेप, जिसके अंदर एक गेट एरिया का फंक्शन है और जो हमारे पास इंडिविजुअल शेप्स की क्लासेस थी उसको हमने उससे इम्प्लीमेंट किया। तो अब हमारा कैलकुलेट एरिया का फंक्शन जो है इट नोज कि जितने भी शेप्स हैं उसके पास गेट एरिया का फंक्शन लाजमी होगा। तो अब देख रहे हैं कितना कोड जो है वो सिंपल हो गया। अब इससे ये ना सिर्फ सिंपल हो गया, अगर आपको कल एक नया शेप ऐड करना है तो you don't have to go to the calculate area function and add an if statement। मतलब आपकी मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, ठीक है, आप एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्चुअली आप एक नया शेप ऐड करेंगे एंड ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट एरिया का फंक्शन कभी छेड़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल, ओपन फॉर एक्सटेंशन पर क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब ये तो एक खैर जेनेरिक एग्जांपल थी, ये जो है एक VNC टास्क के लिए हमने बनाया था। तो ये एक एंगुलर की एग्जांपल है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली एक टॉप पे इनपुट है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। जो यूज़ केस है वो ये है कि इनपुट में अगर मैं एक सर्टेन कैरेक्टर टाइप करूँ ना, कोई स्पेशल, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करता हूँ तो रिक्वायरमेंट ये है कि मेरा प्रायोरिटी का कंपोनेंट ओपन हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास ऐसे 6 कंपोनेंट्स हैं और हर किसी की स्पेशल कीज़ हैं जिसको टाइप करने पे इनको ओपन होना है, ठीक है। तो एक पॉसिबल सॉल्यूशन इसका ये है कि मैं इनपुट पे ऑन की अप का इवेंट लिसन कर रहा हूँ और जो भी मेरी कीवर्ड होती है मैं इफ़ कंडीशंस करके, अगर मेरी ये पहली वाली कंडीशन मैच करती है तो मैं कंपोनेंट 1 को शो करवा लेता हूँ। लेकिन फिर देन अगेन ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को हमारे वायोलेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब भी अगर मुझे एक नया ऑप्शन, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 6 थे, अगर मुझे एक और ऐड करना है तो मुझे वापस यहाँ पे जाके इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से रिफैक्टर कर सकते हैं? वैसे आप दोनों में से किसी को पता है कि हमारे पास एंगुलर के अंदर कंपोनेंट को एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी है 2.3 के बाद से 2.3 ऑनवर्ड्स, तो हम उसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास हमने एक बेस कंपोनेंट बनाया है, ठीक है, जिसके पास एक पब्लिक फंक्शन है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी, एक्चुअली ट्रिगर की और शो, ठीक है। ये हमारा बेस कंपोनेंट है ऑब्वियसली, और राइट पे हमारे पास एक स्पेशलाइज कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1, जो कि उसको एक्सटेंड कर रहा है। अगर आप नोट करें तो इसके जो डेकोरेटर में प्रोवाइडर्स है, ये दिस इज़ अ वेरी नेसेसरी पार्ट एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। यू विल सी, अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं ये भी कर सकता था कि मैं सिंपल एक्सटेंड कर देता एक क्लास को, तो हाँ, इंपोर्ट किया और मैंने एक्सटेंड कर लिया, मैं यहाँ पे ना डालता तो भी मेरे पास बिहेवियर सारा आ जाता। हाँ, मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर मैं ये ना भी डालता, ठीक है, और मैं सिर्फ एक्सटेंड कर लेता तो भी मेरे पास चीज़ें तो आ जाती। लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड के क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने किया तो ऑब्वियसली हमने इसकी ट्रिगर की वो जो है एक्सक्लेमेशन कर दी। तो अब जब भी एक्सक्लेमेशन होगा तो ट्रिगर की हमने वहाँ से लॉजिक निकाल के एक इसमें कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो फर्स्ट लाइन है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो मैंने कहा था कि वो प्रोवाइड, जो हमने डेकोरेटर के अंदर प्रोवाइड किया था, ये हमें उसमें उसकी मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि जो टेम्पलेट है ऑब्वियसली उसमें तो मैंने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स डाले होंगे, लेकिन अगर मैं क्वेरी लिस्ट को बेस कंपोनेंट दूंगा ना तो वो सारे चाइल्ड क्लासेस भी उठा लेगा, ठीक है। दिस इज बेसिकली द इम्पॉर्टेंट पार्ट,
ठीक है। सो दिस इज़ वेरी नेसेसरी। तो अब मेरे पास सारे कंपोनेंट्स आ गए मेरे पास, ठीक है। तो अब मेरे पास कीअप का फंक्शन जो है वो सिंपल हो गया है। मैंने मेरे ऑल कंपोनेंट्स में से मैंने उस कंपोनेंट को फाइंड किया जिसकी की कोड मेरे ट्रिगर की के बराबर है और उसको शो करा दिया क्योंकि मेरे पास शो का भी इंटरफेस था। तो अब अगर मुझे कभी भी नया कंपोनेंट ऐड करना पड़ा तो आई कैन इजीली ऐड इट और क्वेरी लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ से पुल कर लेगा और इंटरफेस ऑब्वियसली वो इंटरफेस फॉलो कर रहा होगा तो कोई चीज़ मेरी ब्रेक नहीं होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली ओपन क्लोज प्रिंसिपल था हमारे पास। थर्ड है सॉलिड का एल जो होता है वो लिस्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। Functions that use pointers or references to base classes must be able to use objects of derived classes without knowing it. इसका मकसद एक्चुअली ये है कि जब आप इनहेरिट कर रहे होते हैं तो यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट सिमेंटिक करेक्टनेस, ठीक है। ऑलवेज हर चीज़ को कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हम इनहेरिट करते हैं लेकिन वो हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे रिजल्ट्स जो है ना वो ख़राब देता है। तो इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे दो क्लास हैं, ठीक है। एक बोर्ड है और एक 3D बोर्ड है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले एक बोर्ड बनाया, उसमें विद हाइट और टाइल्स थी मेरे पास, वो चेस बोर्ड जैसा नहीं होता उस तरह का बोर्ड है, ठीक है। और एक हमारे पास फंक्शन है गेट टाइल, वो 2 पैरामीटर्स ले रहा है, ठीक है। अब बाद में मुझे रिक्वायरमेंट आई कि भाई अच्छा गेम में 3D बोर्ड्स भी होने चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 3D बोर्ड बनाया, उसको बोर्ड से एक्सटेंड कर लिया। मेक सेंस, आई मीन ऑब्वियसली इट्स ऑल्सो बोर्ड, तो मैंने किया। और इसका लेकिन जो गेट टाइल का फंक्शन है ऑब्वियसली ये 3 पैरामीटर्स लेता है क्योंकि इसमें z एक्सिस भी है मेरे पास। अच्छा, अब मैंने ये बना तो दी। अब मेरा जो क्लाइंट है जो मेरी इस API को यूज़ कर रहा है उसने क्या किया, उसने एक बोर्ड का रेफरेंस लिया और उसमें 3D बोर्ड को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं जब उसका गेट टाइल का फंक्शन कॉल करता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जो सुपर क्लास है जो बोर्ड है उसमें जो गेट टाइल का फंक्शन है वो सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे एरर नहीं देगा, लेकिन ऑब्वियसली इसका आंसर बहुत गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और पता नहीं मुझे क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। सो दिस हैज़ टू डू विद द सिमेंटिक करेक्टनेस। मुझे इसकी कोई एंगुलर में एग्जांपल नहीं मिली, लेकिन हम आगे इसको मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस मैंने कहा कि इसको मैं कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, सॉलिड का आई, ठीक है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। इट स्टेट्स दैट क्लाइंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू डिपेंड अपॉन इंटरफेसेस दैट डू नॉट यूज। इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेफ्ट में हमारे पास एक रिमोट है, ठीक है। उसमें हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, हमारे पास तरह तरह के रिमोट्स होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास वॉल्यूम भी है, चैनल भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर और स्विंग मोड जो है वो AC के रिमोट्स होते हैं उसमें होते हैं, ठीक है। तो मैंने एक बड़ा सा इंटरफेस बनाया और राइट पे फिर मैंने क्लासेस बनाना शुरू की, TV रिमोट और AC रिमोट। तो TV रिमोट जब मैंने बनाई और मैंने उस इंटरफेस को एक्सटेंड किया तो मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। मुझे 2 फंक्शंस ऐसे थे जो मेरे काम के नहीं थे, लेकिन क्योंकि मैंने अब इंटरफेस किया था तो मुझे ज़बरदस्ती जो है ना वो करने पड़े और मुझे यहाँ एक्सेप्शन थ्रो करना कि जस्ट इन केस अगर कोई क्लाइंट जो है इस रिमोट पे ये वाले फंक्शन कॉल कर लेता है तो एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो रूल को वायलेट कर रहा है। रूल ये कहता है कि आप जो है छोटे छोटे इंटरफेसेस बनाएं जो ज़रूरी हैं। मतलब आप इंटरफेसेस को फैट ना करें कि जो क्लाइंट को जो ज़रूरत है वो उस तरह से, ठीक है। तो हमने इसको सिंपल रिमोट को हमने तोड़ दिया। एक हमने रिमोट देना टर्न ऑफ, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, जो कि हर रिमोट में होता है। फिर उसके बाद हमने 2 स्पेशलाइज इंटरफेसेस और बना दी, TV रिमोट और AC रिमोट, और उसमें उसके स्पेशलाइज फंक्शन आती। और अब जो मेरा क्लाइंट है वो बहुत सुकून में आ गया, उसने कहा अच्छा भाई मुझे रिमोट करना है और ITV रिमोट करना है, ठीक है, मैं इन 2 को। तो आई मीन इट्स वेरी ईजी, मुझे कोई बेकार के फंक्शंस ओवरराइड नहीं करने पड़ रहे, मुझे कोई चीज़ें, और क्लाइंट साइड से भी सेफ हो गया कि क्लाइंट को सिर्फ वही फंक्शन शो हो रहे हैं जो ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली। मतलब डेंजरस, वरना डेंजरस हो जाता है क्योंकि आपके पास कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हुए और क्लाइंट पॉसिबली उसको कॉल कर सकता है, क्योंकि जब अपने वो VS कोड में डॉट करेगा तो उसको सारे वो फंक्शन शो होंगे। तो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी आउट हो गई, ठीक है। तो अच्छा, हम एंगुलर में इसको कैसे कर सकते हैं? कंपोनेंट शुड ओनली डिपेंड ऑन कंसर्न सर्विसेज मॉडल्स। तो हम जब भी कंपोनेंट्स बनाते हैं तो हम
अपनी सर्विसेज को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। और अमूमन ये होता है कि हमारी सर्विसेज में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि उस कंपोनेंट के शायद इतने काम के ना हो, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस मैंने यहाँ पे एग्जांपल बनाई है बहुत ही नाइस सी। हमारे पास लेफ्ट पे एम्प्लॉय सर्विस है, ML एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। उसमें हमारे पास नाम है टर्न ऑन AC और यूज माइक्रोवेव, हर कोई कर सकता है। हायर ऑर्गेनाइज इवेंट जो है सिर्फ टाइम कर सकते हैं, और एनालिटिक्स जो है वो एनालिटिक्स टीम कर सकती है, और हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें कंपोनेंट बनाना है तैमूर भाई के लिए, ठीक है। और हम जो है ना ज़बरदस्ती हमें ML एम्प्लॉय सर्विस को इंजेक्ट करना पड़ा, और उसमें ऐसे भी फंक्शन हैं, कोड का भी है, एनालिटिक्स स्टफ का भी है, जो कि इस डैशबोर्ड में किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मे बी दिस इज़ वेयर वी आर वायलेटिंग द रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन सर्विस को छोटा कर देना चाहिए। ये उसका रिफैक्टर्ड वर्जन है। हमारे पास एम्प्लॉई है, फिर हमारे पास एक HR सर्विस है जो कि इस एम्प्लॉई को एक्सटेंड करती है, उसमें हमारे पास स्पेशलाइज फंक्शन है, और फिर हम उसको कंपोनेंट में उस सर्विस को रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज इट इन एंगुलर। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? एक इसका दिस इज़ अ पॉसिबल सॉल्यूशन टू रिस्क ऑफ सिम्प्लिफिकेशन, ठीक है। और दूसरा, दिस एनफोर्सेस सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी याद है, टू लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल वायलेशन, ठीक है। तो अगर जब भी आप लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल की वायलेशन कर रहे होंगे ना, तो ये आपको बचा लेगा एक्चुअली, इसका मकसद ये, ठीक है। और ऑब्वियसली सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल को भी एनफोर्स करेगा कि आप ऑब्वियसली जब आप अपनी सर्विस को छोटा रखेंगे तो ऑब्वियसली ये रूल जो है वो फॉलो हो रहा होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉलिड का डी जो है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। और दूसरा पार्ट है एब्स्ट्रैक्शन शुड नॉट डिपेंड ऑन डिटेल्स, डिटेल्स शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, ठीक है। इसको भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हमारे पास एक मैनेजर की क्लास है, ठीक है। और वो एक वर्कर को इंस्टेंशिएट करता है अपने अंदर और मैनेज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई व्हाट इफ द बिहेवियर ऑफ द वर्कर चेंजेस, ठीक है। वर्कर में आपको कुछ नए मेथड्स ऐड करने हैं, या वर्कर कभी भी चेंज होता है तो हमारे पास मैनेजर की क्लास भी ज़रूर इफेक्ट होगी, ठीक है। उसका रिपल जो है वो यहाँ पे आएगा, आपको जो है ना यहाँ पे आके चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, पॉसिबल है। तो इसका जो रूल जो कहता है वो ये कहता है कि बजाय इसके कि हम एक क्लास को इंस्टेंशिएट करें, हम इसको उल्टा कर देते हैं कि बजाय इसके कि वो खुद इंस्टेंशिएट करें, हम उसको कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक इंटरफेस आ गया आई वर्कर का, उसमें एज अवेलेबल और वर्क है, ठीक है। और हमने बजाय इसके कि हमने एक स्पेशलाइज क्लास को इनिशियलाइज करें, हमने एक एब्स्ट्रैक्शन को इंजेक्ट करवा दिया, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये कि फॉर इंस्टेंस मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी पड़ती है फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो मुझे मैनेजर क्लास में कभी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एज लॉन्ग एज वो इस इंटरफेस को फॉलो कर रहा है। अब फॉर इंस्टेंस मैं वर्कर में ये बहुत ही फ्रेजाइल कोड है। क्यों? क्योंकि फॉर इंस्टेंस मैं जाके वर्क का हटा दूँ, ठीक है, मैं सुपर वर्क कर दूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है। या मैं हो सकता है कि ये कुछ और रिटर्न कर रहा हो, मैं कभी भी जाके इसकी वर्कर क्लास की कोई भी फंक्शन को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो और जब भी मैं चेंज करूँगा उसका इफेक्ट मैनेजर क्लास पे ज़रूर आएगा। पॉसिबल है, मतलब हाईली पोटेंशियल है कि मैनेजर क्लास को आपको चेंज करना पड़े, क्योंकि वर्कर चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे यू डोंट नो वर्क आज इंटीजर रिटर्न कर रहा है, कल स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हो, तो आपको यहाँ पे आके उसको चेंज करना होगा, ठीक है। लेकिन वंस यू फॉलो एन इंटरफेस, इसका फ़ायदा ये है कि अब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वर्कर एज लॉन्ग एज वो इस इंटरफेस को फॉलो कर रहा है। तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन एन एब्स्ट्रैक्शन रादर देन अ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो इट्स एन एब्स्ट्रैक्शन, आई वर्कर इज नॉट अ क्लास, लेकिन बस उसको इतना पता है कि उसके पास ये दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज आप कल जो है वो आप आई वर्कर की जगह कोई और अपना क्लास दे दें और उसको इससे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे इंजेक्ट करवा दें, तो नो प्रॉब्लम। आई मीन मैनेजर क्लास को कोई टेंशन नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर इम्प्लीमेंटिंग आई वर्कर, ठीक है। तो ये किस तरह हम एंगुलर में इसको कर सकते हैं, इसी रूल को किस तरह कर सकते हैं? तो हमारे पास एक बेस सर्विस है, ठीक है, उसमें हमारे पास 3 फंक्शन हैं, लॉगिन, ये और ये जो ना, ठीक है। और राइट साइड पे हमारे पास 2 ऐसी सर्विसेज हैं जो उससे एक्सटेंड करनी है, ठीक है।
और यहाँ पे जब हम मॉड्यूल इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम प्रोवाइड बेस कर रहे हैं, लेकिन यूज़ क्लास में हम वो वाली क्लास दे रहे हैं जो हमारी स्पेशलाइज्ड ड्राइव क्लास है, ठीक है। तो जब भी कंपोनेंट जो है वो इस सर्विस को रिक्वायर कर रहा होगा, वो एक्चुअली बेस यूज़र सर्विस को रिक्वायर कर रहा होगा, विच इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, लेकिन उसको इंस्टेंशिएटेड इसका वर्जन मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम रन टाइम पे उसको जब भी चेंज कर सकते हैं। तो एज लॉन्ग एज हमारी ये वाली क्लास जो है वो इससे डिराइव हुई भी है, आपको कंपोनेंट्स को कोई टेंशन नहीं होगी कि आपको बाद में जाके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंक्लूजन है हमारे सारे रूल्स के। तो फर्स्ट वन, द क्लास एंड कंपोनेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वन फीचर एंड रोल, जो कि है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरा है ट्राई टू स्ट्रक्चर द कोड सो दैट इट्स ईजी टू एक्सटेंड, ठीक है। लॉट्स ऑफ इफ एल और इफ एल्स और स्विच केसेस इज अ कोड्समैन। तो जब भी आप देखेंगे बहुत सारे मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ रही हैं या मुझे स्विच केसेस लग रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आप जो है वो ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास लिस्ट ऑफ था कि जब भी आप इनहेरिटेंस कर रहे हो तो बी वेरी कॉशियस, क्योंकि जो यूज़ कर रहा होगा कोई उसका सिमेंटिक्स खराब ना हो बेसिकली, ठीक है। चौथा था हमारे पास इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल के फैट इंटरफेसेस आर कम्बर्सन टू इम्प्लीमेंट एंड यूज़। बहुत मुश्किल होता है एक अगर बहुत बड़ा इंटरफेस है और अगर आपको उससे क्लास इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत मुश्किल होंगी, आपको सारे फंक्शंस की ज़बरदस्ती जो है ना वो देनी पड़ेगी बॉडी। और लास्ट, ट्राई नॉट टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट, इंजेक्ट द एब्स्ट्रैक्शन इंस्टेड, ठीक है। तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप कभी भी इंस्टेंशिएट ना करें किसी क्लास को। एंगुलर में हमारे पास ये चीज़ बिल्ट इन है, कभी भी हम किसी भी सर्विस को, किसी भी डायरेक्टिव को हम कभी भी इंस्टेंशिएट नहीं कर रहे होते, हम हमेशा रिक्वायर कर रहे होते हैं। बस एक डाउन साइड ये है कि हम एब्स्ट्रैक्शंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शंस आर स्टिल नॉट पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो अभी भी सिर्फ हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट में है, जावास्क्रिप्ट में नहीं है। तो लेकिन फिर भी अब हमने देखा था एग्जाम्पल में हम किस तरह जो है वो प्रोवाइड वाला सिंटैक्स यूज़ करके इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन था। कोई सवाल अगर आप लोगों को? लिस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ठीक है। इट वॉज सपोज टू बी वेग वैसे, क्योंकि उसकी एंगुलर में कोई इतनी एग्जाम्पल नहीं मिल रही थी। चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ रियल वर्ल्ड से। फॉर इंस्टेंस मैं एक कार रेंटल सर्विस को फ़ोन करता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैंने उनका ब्रोशर देखा, उन्होंने कहा हर कार में हमारे पास म्यूज़िक होता है, हमारे पास रेडियो होता है और वीडियोस भी चलती हैं फॉर इंस्टेंस, ठीक है, और गाड़ी चलती भी है, ठीक है, ऑब्वियसली गाड़ी चलती है, ठीक है। मैंने उनका ब्रोशर देखा तो मैंने कहा ठीक है भाई, जितनी भी कार्स हैं इन सब में ये तो हैं, ये बेसिक फीचर्स तो सब में, ठीक है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ठीक है भाई मुझे गाड़ी बुक कर दें। उन्होंने मुझे क्या किया, उन्होंने मुझे एक ऐसी कार दी, मुझे उन्होंने फार्मूला कार दे दी, ठीक है। अब ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो अ कार, ठीक है, तो वो इंटरफेस को फॉलो तो कर रही है, लेकिन जब मैंने उसका म्यूज़िक ऑन करने की कोशिश की तो वो म्यूज़िक नहीं था उसमें, क्योंकि वो फार्मूला कार है, वो इसलिए बनी नहीं है। वो दैट वाज आल्सो अ कार, व्हीकल थी वो भी, लेकिन वो थोड़ी अलग किस्म की कार थी, समझिए। तो यहाँ पे जो है वो सिमेंटिक्स ख़राब हो गए, क्योंकि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि उस कार में रेडियो भी होगा, वो भी होगा, लेकिन मुझे कार तो मिली मगर उसमें वो नहीं था। जब मैंने वो करने की कोशिश की तो एरर आ गया, समझिए। तो हमारा जो है ना ये प्रिंसिपल ब्रेक हो गया कि आप इनहेरिट तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वहाँ पे इनहेरिटेंस होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आई ट्राई कि मैं अभी भी शायद थोड़ा वेग हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ी बेहतर एग्जाम्पल के साथ आनी तो चाहिए, लेकिन जब आप उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ऐसा ना हो कि मेरे पास ब्रेक हो जाए या मेरे पास आंसर जो है वो इनकरेक्ट है। अब एक और हमारे पास बहुत क्लासिक एग्जांपल है स्क्वायर और रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल सब कहते हैं कि रेक्टेंगल, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, बट उसकी दोनों लेंथ और विड्थ सेम होती है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ अलग होती है। तो यू कैन ईजिली से कि अच्छा यार मैं स्क्वायर एक्सटेंड रेक्टेंगल, और आपने उसका थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करा। लेकिन जब मैं इसी चीज़ को पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ करना चाहूँगा तो मेरे पास रेक्टेंगल के एरे में कुछ स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि दैट्स अ बेस क्लास। तो वहाँ पे ना थोड़ा सा सिमेंटिक्स खराब हो सकते हैं, क्योंकि मैं रेक्टेंगल का गेट एरिया करूँगा तो मुझे कुछ और ही आंसर मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिमेंटिक्स खराब नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। मैं ट्राई करूँगा कि अभी भी मुझे लग रहा है मैं वेग हूँ, तो मैं इसकी कोई और बेहतर एग्जाम्पल के साथ ना मैं कभी सब क्लास में होंगी, वो आप बेस क्लास में रख देंगे। जैसे कार की एग्जांपल उन्होंने दी थी कि
टायर, अब उसमें उन्होंने म्यूजिक की एग्जांपल दी, वो तो ऐसी चीज़ है कि हर बार में नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम देखें टायर, इंजन, सीट्स, ठीक है, तो ये चीज़ें खरीदनी होंगी, लेकिन कलर सब क्लास का डिफरेंट हो सकता है, तो आप इसको सब क्लास में रख देंगे, बाकी की सब चीज़ों को बेस क्लास में रख देंगे, क्योंकि ये सब क्लास में मिलेगी। जावा के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और ये चीज़ें सारी उसमें बताई जाती है कि बेस के अंदर आपको क्या रखना है और इनहेरिटेंस का फ्लो क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपकी एक कार है और आपने रेड, ब्लू, ग्रीन इस तरह सब कलर के सब क्लास में बनाई, अब हर एक ने उसको कार को एक्सटेंड कर लिया तो उसके अंदर वो सारी फंक्शनलिटीज तो आपके रेड की फंक्शनलिटी थी और रेड क्लास में गई, तो ये चीज़ है उसके अंदर बताई जाती है। मतलब जब आप यानी इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। ब्रेक एज इन के ऐसे नहीं कि एक्सेप्ट सिंटैक्टिकल नहीं, लेकिन सेमेंटिकली, ठीक है। आंसर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक इनहेरिटेंस करके एक क्लास इनहेरिट करी और उस इनहेरिटेंस में मैंने वो उसका जो फंक्शन था जो कि बेस में भी था वो कॉल करा, तो उस वक्त पे वो बेसिकली तो कॉल इनहेरिटेंस वाला जो चाइल्ड का होगा उसका कर रहा है, सही सही वो ब्रेक होना चाहिए। सही, हाँ। बेसिकली जब आप चाइल्ड का कॉल कर रहे हो तो भी वही एक्सपेक्टेड बिहेवियर आना चाहिए, और जब आप पेरेंट के उससे कर रहे हो तब भी वही एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए कि यार ये बहुत मुश्किल है एक्चुअली, ये सबसे इन सॉलिड में से सबसे मुश्किल एली था, और इसलिए मैंने इसको जाना हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं एक्चुअली हैं ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, और क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट में अभी तक तो हमारे पास क्लासेस नहीं थी, लेकिन अब एंगुलर के अंदर हमारे पास क्लासेस है और हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा इस टॉपिक का पूरा मकसद ये था कि किस तरह से हम उन रूल्स को एंगुलर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट्स इट। अगर आपको कोई और सवाल हो तो ओके, ओह सॉरी, बहुत पीछे डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। दिस इज द बैड एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आप किसी चीज़ को रिक्वायर नहीं कर रहे, एक्चुअली आप वर्कर को इंस्टेंशिएट कर रहे हो अंदर, ठीक है। तो जब भी आपका वर्कर चेंज होगा तो आपका मैनेजर क्लास भी चेंज होगी, ठीक है, क्योंकि इसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप मैनेजर के अंदर से उसको इंस्टेंशिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वर्कर में ऐड हो सकती हैं, डिलीट हो सकती हैं, तो आपको हर वक्त मैनेजर को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि बजाय इसके कि आप एक क्लास को इंस्टेंशिएट करें, आप उसकी एब्स्ट्रैक्शन को इंजेक्ट करें। इसका मेन एडवांटेज क्या होगा कि मैं उसका न्यू इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ या उसको इंजेक्ट करवा रहा हूँ, इन दोनों में, ठीक है। ये जो एग्जांपल है, बैड एग्जांपल है। इससे नुकसान ये है आपको कि जब भी आप वर्कर को चेंज करते हैं ना, आप वर्कर क्लास में जाते हैं, ठीक है, और आप वर्कर क्लास को चेंज करते हैं, तो आपका जो मैनेजर का जो क्लास है ना वो हमेशा चेंज होगी, ठीक है। हमेशा चेंज होगी, मतलब ये है कि ये ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये किसी इंटरफेस को फॉलो नहीं कर रहा। अभी ये वर्कर इज अ डिराइव्ड क्लास, ठीक है, इसमें कुछ सेट ऑफ फंक्शन है, हो सकता है 5 है, हो सकता है कल 10 हो जाए, ठीक है। तो मैनेजर क्लास जो है वो किसी एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो इस वर्कर क्लास पे डिपेंड कर रहा है। तो जब भी ये वर्कर क्लास चेंज होगी, मैनेजर क्लास को भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन उसके बरक्स इसका फ़ायदा ये है कि वो एक एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो एक इंटरफेस, अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे वर्कर नहीं चाहिए, मुझे एक ऐसा वर्कर चाहिए जो जिसके पास ये और ये हो, ये दोनों फील्ड्स हों, ये दोनों फंक्शन हों। तो कल अगर आप इसको एज इन आप एक दूसरा वर्कर बनाते हैं, ठीक है, जो कि एज लॉन्ग एज ये इंटरफेस सेम रहता है, आपके मैनेजर क्लास को कभी चेंज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका ये फायदा, इंटरफेस चेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर आपको मैनेजर क्लास भी चेंज करनी है, लेकिन एटलीस्ट मैनेजर क्लास को भी आई वर्कर दोनों को यही इंटरफेस डिपेंड कर रहा है। हाँ, ऑब्वियसली जो अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं दो क्लास के बीच में, तो उसका जो मेन कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो एक्चुअली इंटरफेस है, तो वो उस इंटरफेस की बेस पे दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हाँ, इसके बारे में हम डिस्टेंशिएट तो इसलिए नहीं करते, इंजेक्ट इसलिए करवाते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा सेफ स्टेट मिलती है। तो आपने एक जगह पे उसके वर्कर के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ डेटा रख दिया और बाद में नेक्स्ट क्लास में दोबारा न्यू वर्कर करके उसको इंस्टेंशिएट करवा रहे हैं, तो वो डेटा उसमें नहीं होगा क्योंकि इसने एक नया इंस्टेंस बनाया है उसको। और इंजेक्शन में ये होता है कि हमें वही वो तो जब हम एंगुलर में काम कर रहे होते हैं तो वो इंस्टेंशिएशन जो है वो अपने पास कंट्रोल करता है, ठीक है, लेकिन आप ये चीज़ मैन्युअली भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, कि ये आपने इंस्टेंशिएट किया, ठीक है। अक्सर ये होता है कि जब आप सिंगलटन जो वो है क्या कहते हैं पैटर्न जो उसमें आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट रखते हो ताकि कोई भी इस तरह कॉल ना कर सके, क्योंकि कंस्ट्रक्टर उसका प्राइवेट होता है।
लेकिन ऑब्वियसली जो इस रूल का जो एक्चुअली मकसद है ना वो इंस्टेंशिएट करना नहीं है, वो एक्चुअली ये है कि आप बजाय इसके कि आप डिराइव क्लासेस पे डिपेंड करें, आप इंटरफेसेस पे डिपेंड करें। द फोकस इस रूल का ये है, ठीक है। तो इसमें आप किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहे, आप एक्चुअली आप इस क्लास को कर रहे हैं और सारा इसी क्लास पे जोर है, ठीक है। यहाँ पे जोर क्लास पे नहीं है, इंटरफेस पे। तो कल आपको अगर फॉर इंस्टेंस आप कहते हो कि यार इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ख़राब है, ठीक है, जिसने भी ये क्लास लिखी थी बहुत बेकार है, लेकिन आप कहते हो मैं नई इंटरफेस, लेकिन मैं इसी इंटरफेस को फॉलो करूँगा ताकि वो क्लास ब्रेक ना हो। मैं अपनी इम्प्लीमेंटेशन खुद लिखूंगा लेकिन इंटरफेस यही होगा, तो आपकी मैनेजर क्लास कभी ब्रेक नहीं होगी, ठीक है। और इट शॉर्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू के अच्छा ये जो है इंजेक्ट कर रहा है, तो इसको ज़रूर ये फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट भी ऑटोमेटिकली होता है। वरना यहाँ पे आपको पूरा फ्लो खुद देखना पड़ेगा कि अच्छा यार ये वर्ड है यहाँ पे ही होगा। तो एनी मोर क्वेश्चंस? ओके, ठीक, थैंक यू वेरी मच।